दर्शकों, आज हम बात करते हैं रंगून क्रीपर के बारे में, यानी कि रंगून बेल, जिसको कि क्विस्केलिस इंडिका भी कहा जाता है और उसका वनस्पतिक नाम कॉम्ब्रीटम इंडिकम भी है। कुछ लोग चाइनीज़ हनी सकल के नाम से भी इसे जानते हैं। ये बहुत ही सुंदर बेल है और इसके अंदर खूबसूरत फूल आते हैं। फूल 3 रंगों में आते हैं। पहले ये फूल सफ़ेद होते हैं, फिर ये गुलाबी रंग धारण करते हैं और लास्ट में ये लाल रंग के हो जाते हैं। लोग इसे अपने घरों की के जो द्वार हैं, घर द्वार हैं, वहाँ पे लगाना पसंद करते हैं, परगोला पे लगाना पसंद करते हैं, टेरेस गार्डन के ऊपर पसंद करते हैं, बालकनी में लगाना पसंद करते हैं। बहुत ही आकर्षक बेल है और साथ ही शानदार खुशबू वाली बेल है। ये बेल बार बार जो है फूलों के रंग बदलती है ताकि पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनको आकर्षित किया जा सके। जब सफ़ेद होती है तो लंबी जबान वाले यानी कि हॉक मॉथ को अट्रैक्ट करती है और जैसे ये रंग बदलती है वैसे वैसे ये मधुमक्खियों और पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और कुल मिलाकर इसका काम है पॉलिनेशन को बढ़ावा देना। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बेल है और ये अक्सर देखा गया है कि 2.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक की ऊंचाई ये धारण कर लेती है। इसका उत्पत्ति जो स्थल है उसको हम कह सकते हैं एक तरह से एशिया के ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं वहाँ हुआ है। आमतौर पर ये ज़्यादातर भारत, फिलीपींस और मलेशिया के देशों में पाई जाती है। इसका जो तना होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और इसके को मछली पकड़ने वाले बास्केट्स और ट्रैप्स के लिए बनाने में लिया जाता है। इस बेल को आप पॉट में लगा सकते हैं। 12 इंच की पॉट अच्छी रहती है और अगर घर में आपके जगह है तो आप इसे ज़मीन में लगाएं ताकि इसकी बढ़वार बहुत अच्छी हो सके। और इसको 6 घंटे से ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है। खुली धूप में ये अच्छा ग्रो करती है और अगर पार्शियल धूप आ रही है तो भी ये वहाँ पे लगाई जा सकती है। इस बेल के जो पत्ते हैं पहले हरे होते हैं और साथ ही पीले रंग के पत्ते भी इसमें पाए जाते हैं। इस बेल का जो प्रोपोगेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जिसका को हम संवर्धन कहते हैं, तो वो कटिंग के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। वैसे इसको लोग बीज द्वारा भी तैयार करते हैं। अगर देखा जाए तो मधुमालती जिसको कि हम बोलते हैं या रंगून क्रीपर जिसको कहते हैं, इसकी जो उम्र है वो 30 से 40 वर्ष तक आंकी गई है। ये एक पेरिनियल बेल है, बहुवर्षीय बेल है। ये बेल वर्ष में 2 बार फूल देती है, फरवरी से लेके मई के माह में और अगस्त से लेके नवंबर के माह तक इसमें फूलों की उत्पत्ति होती है और बहुत ही आकर्षक फूल आते हैं और बहुत ही शानदार खुशबू आती है। बस यही कारण है कि लोग इसे अपने घरों के आसपास बाग बगीचों में लगाना पसंद करते हैं। रंगून क्रीपर या मधुमालती की बेल के मेडिसिनल फ़ायदे भी हैं। इस बेल के पत्तों से, बीज से और उसके फलों से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। पत्तों को अगर आप उसका जूस निकाल लें तो आप जूस निकालने के बाद में उसका अगर सेवन करते हैं तो उससे आप बीमारियों को जो अपनी चर्म रोग हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। जैसे कि फोड़े, फुंसी, अल्सर जो हो जाते हैं उनसे काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। इसी पत्तियों को अगर आप पीस कर अगर अपने सर पर लगा लेते हैं तो आपको सर दर्द की परेशानी से निजात मिलती है। रंगून क्रीपर के जो बीज होते हैं उनको सुखाने के पश्चात अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी जो आंत के अंदर जो कीड़े हैं, जो पैरासाइट कीड़े हैं, उनसे निजात पाई जा सकती है। रंगून क्रीपर के जो फल हैं उनका अगर आप सेवन करते हैं तो उससे आप दस्त की बीमारी और बुखार से निजात पा सकते हैं। वहीं किडनी में अगर सूजन है आपके तो आप उनके बीजों को अगर उनके बीजों को भून कर खाते हैं तो आपको फ़ायदा पहुंचता है। कुल मिला के 100 बातों की एक बात यह है कि ये जो बेल है रंगून क्रीपर बहुत ही शानदार बेल है। इस जीरो मेंटेनेंस है इसका और आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने अच्छे से ग्रो कर लिया तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन अपने घर पर ही कर सकते हैं और इसका संवर्धन कटिंग के द्वारा बेहद आसानी से हो जाता है। रंगीन
रंगून क्रीपर जो है, इसका उपयोग जो है कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों में भी हम रंगून क्रीपर को यानी कि हम मधुमालती को रूफ टॉप पे गार्डन में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, फेंसिंग के आसपास लगा सकते हैं, गेट की जो पोस्ट होती है घर द्वार वहाँ पे लगा सकते हैं, परगोला पे लगा सकते हैं। बेहद आकर्षक बेल है, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं और साथ ही बेहद सुगंधित फूल है। अगर आपकी बेल पर किसी प्रकार के कीट का अगर प्रकोप होता है तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करें, काफ़ी हद तक आपको कीटों से निजात मिलेगी। साल में 2 बार इसमें बेहद सुंदर फूल आते हैं और साथ ही शानदार खुशबू। ऐसे में हम में से हर एक व्यक्ति अपने बाग बगीचे में, अपने गृह वाटिका में इसे लगाना पसंद करेगा। और अगर आपने पहले से इस बेल को लगा रखी है तो आपके यहाँ पे ये कैसा परफॉर्म कर रही है और क्या कौन कौन सी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दवाई वगैरह बनाने में किसी प्रकार का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो साझा कीजिए। आओ रंगून क्रीपर लगाएं और घर आंगन को सुंदर बनाएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।